आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 के एसएसटी का चैप्टर 2 जिसका हेडिंग है अ स्टोरी ऑफ व्हील यानी कि पहिए की कहानी। You have read earlier that early humans moved from place to place in search of food। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि आदि मानव जो थे वह एक जगह से दूसरे जगह किस चीज की तलाश में जाते थे? खाने की तलाश में जाते थे। They were hunters and food gatherers। वह क्या थे? वह शिकारी थे यानी कि जानवरों को मारकर खाते थे और फल फूल इकट्ठा करते थे, उसे खाते थे। How did they became farmers? तो जब वो शिकारी थे तो वो खेती करना कैसे शुरू कर दिए, वह किसान कैसे बन गए? इस कहानी में हम जानेंगे कि आदि मानव किसान कैसे बन गए। As they wandered from one place to another in search of food, they noticed plant growing in the forest। जब वह खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जंगल में बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं। They knew that these plants gave seed which could कि इन पौधों उन्हें बीज मिल सकता है जिसे वह खा सकते हैं। पौधों से क्या मिलता है? बीज मिलता है। हुए हैं वह उन्हें बीज दे सकते हैं और वह इस बीजों को खा सकते हैं। He began to sow the seeds for growing। इसीलिए उन्होंने और पौधे उगाने के लिए उन पौधों के बीजों को रोपना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उसे रोपना शुरू कर दिया तो पौधे उगने लगे और बीज रोपे और पौधे उगने लगे। इस तरह उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी। एनिमल रियरिंग यानी कि पशु को पालना, जानवरों को पालना। Early man thought that they could use animals to help them in his work। आदि मानव ने सोचा कि वह जानवर की मदद ले सकते हैं अपने खेती के कामों में। So he began to tame and rear animals। इसीलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने जानवर को पालना शुरू कर दिया। It was believed that early man at first reared dog। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले आदि मानव ने किसे पाला था? सबसे पहले आदि मानव ने कुत्ते को पाला था। It helped him in hunting and saved him from wild animals। और कुत्ता उन्हें शिकार करने में मदद करता था, साथ ही साथ उन्हें दूसरे जंगली जानवरों से भी बचाता था। He reared cows, goats, buffaloes for milk। इसके साथ ही साथ वह गाय को भी पालते थे, बकरी को पालते थे और भैंस को पालते थे उनके दूध के लिए। Sheep were reared for wool। भेड़ को पाला जाता था, किस लिए? भेड़ के ऊन के लिए पाला जाता था। Horses and donkeys were used for riding and carrying loads। घोड़ों को और गधों को पाला जाता था ताकि वह उनके लोड्स को यानी उनके सामान को उठा सके और उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद कर सके। They stopped moving from one place to another and lived near their farms। हमने पढ़ा कि पहले वो एक से दूसरे जगह जाते थे खाने की तलाश में, लेकिन जब उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी तो वो उन्होंने एक जगह से दूसरे जगह जाना बंद कर दिया। क्यों जाना बंद कर दिया? क्योंकि अब उन्हें खाना मिलने लगा था और वो कहाँ रहने लग गए? जहाँ पे वो खेती करते थे उसी के पास उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। Early man built tent-like huts with grass, tree branches and animal skin। आदि मानव झोपड़ी बनाकर रहा करते थे और वह झोपड़ी किस चीज से बनाते थे? घास से बनाते थे, पेड़ की शाखा से और जानवर के खाल से झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। Many huts were built near each other। बहुत सारे झोपड़ी बनाए गए थे आसपास में, यानी बहुत सारे आदि मानव आसपास में ही झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। A small villages came into being। और इस तरह आसपास में झोपड़ी बनाने से वह एक गांव जैसा लगता था। Most of them were near rivers where water was available for irrigation and domestic use। और झोपड़ी नदियों के पास बनाई जाती थी। नदियों के पास क्यों बनाई जाती थी झोपड़ी? क्योंकि पानी हमेशा उन्हें मिलता रहे। और उन्हें पानी क्यों चाहिए होता था?
उन्हें पानी खेती करने के लिए चाहिए होता था और घर के कामों के लिए चाहिए होता था, इसीलिए वह झोपड़ी नदियों के पास बनाते थे। Now settled life provided early man some free time. They sang and danced with their friends and family. अब वह एक ही जगह पे रहने लगे थे, इसीलिए उनका काफी समय बच जाता था। तो वह खाली समय में क्या किया करते थे? गाना गाते थे और अपने दोस्तों और परिवार के साथ डांस करते थे। इन्वेंशन ऑफ दी व्हील यानी कि पहिए का आविष्कार। पहिए सबने देखा होगा, गाड़ी में लगे होते हैं पहिए। तो पहिए का आविष्कार कैसे हुआ? अर्ली ह्यूमंस हैड टू वॉक ऑन फुट लॉन्ग डिस्टेंस। जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय आदि मानव को बहुत लंबी दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती थी, यानी कि उन्हें पैदल ही सारे जगह जाना पड़ता था। They carried his loads on their heads or backs. और वह अपना सामान कहाँ ले जाते थे? या तो अपने सर पे या अपने कंधों पर रख करके ले जाते थे। जैसे कि बगल में फिगर बना हुआ है उसमें दिख रहा है, वह अपना सामान खुद ही लेके पैदल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई गाड़ी नहीं हुआ करती थी। They used animals to carry lighter things. वह जानवरों की मदद लिया करते थे कभी कभी कुछ हल्के सामान को जानवरों पे लादने के लिए। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू यूज एनिमल्स फॉर हैवी थिंग्स। लेकिन ज्यादा भारी सामान वह जानवर पे लाद नहीं पाते थे, हल्के सामान को ही लाद पाते थे। It is believed that someone must have noticed log of wood floating on rivers. ऐसा माना जाता है कि किसी ने लकड़ी के बड़े टुकड़े को नदी में बहते देखा होगा। Thus he got an idea and he tied a number of hollow logs together to make rafts. और उसे एक विचार आया होगा उसके दिमाग में कि इस तरह बहुत सारे गोल गोल लकड़ी के टुकड़ों को अगर हम एक साथ बांध दें और उसकी मदद से हम एक राफ्ट बना ले। राफ्ट क्या होगा? जैसे नदी में बहुत सारे टुकड़ों को हम एक साथ बांध करके एक चपटी सी गाड़ी जैसी बना लेंगे, उसे राफ्ट बोलेंगे। तो वो बनाकर नदी में हम इससे जा सकते हैं। This helped early human to travel and also to carry load by river. तो इसकी मदद से क्या हुआ होगा? इसकी मदद से वह उस राफ्ट पे यानी कि वह उस गाड़ी पे अपना सामान रख सकते हैं, खुद भी बैठ सकते हैं और नदी में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे नदी में वह खाली लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा था, उस तरह उनका बनाया हुआ लकड़ी के टुकड़ों का ढेर जो है, जिसे हम राफ्ट बोल रहे हैं, वह भी तैरेगा। लेटर उन्होंने धीरे धीरे बोट बनाने शुरू कर दिए होंगे। राफ्ट्स एंड बोट्स मेड ट्रैवलिंग अक्रॉस रिवर इजी। और इस तरह बोट और राफ्ट के बनने लोग एक जगह से दूसरे जगह नदी में जा सकते थे। उन्हें खुद सामान नहीं उठाना पड़ता था और पैदल नहीं जाना पड़ता था। ट्रैवलिंग ऑन लैंड वाज स्टिल डिफिकल्ट। नदी में था क्योंकि उन्हें खुद उठाकर ले जाना पड़ता था। दे यूज्ड कार्ट्स और स्लेज विच वेयर पुश्ड और पुल। वह गाड़ी का इस्तेमाल तो करते थे, लेकिन गाड़ी को उन्हें खींचना पड़ता था। क्यों करना पड़ेगा? उसे खींचना पड़ेगा। बस बट दीज कार्ट्स कुड मूव ओनली ऑन स्मूथ ग्राउंड। लेकिन क्या होता था? जो भी चिकना सतह होता था, चिकना जमीन होता था, वहां पे तो गाड़ी अच्छे से खिंच जाती थी। लेकिन जो one day he would have noticed a round stone rolling down a slope. एक दिन उन्होंने देखा कि एक गोल पत्थर का टुकड़ा जो है वो ढुलकता हुआ नीचे जा रहा है। He found that a round object could roll over the ground easily. और उन्होंने ऐसा सोचा कि कोई भी गोल सामान जो है वह जमीन पे आसानी से ढुलक कर जा सकता है। He took a round log of wood. इसीलिए उन्होंने गोल लकड़ी का टुकड़ा लिया
एंड अटैच्ड इट विथ द स्लेज, और जो उनके पास गाड़ी थी, जैसे कि बगल में फिगर में है, उस गाड़ी में गोल लकड़ी का टुकड़ा जोड़ दिया। He noticed that the sledge could move more easily now, और उन्होंने देखा कि अब वह गाड़ी आसानी से चल रही थी, उन्हें मेहनत लगा के उसे खींचना नहीं पड़ रहा था। He started using wheel for making pottery. उन्होंने पहिए का इस्तेमाल घड़े बनाने के लिए करना शुरू कर दिया। Thus potter wheel came into being. और उन्होंने धीरे धीरे पॉटर व्हील बनाया, यानी कि पहिए की मदद से घरों को बनाया। Thus the wheel was invented. और इस तरह, जैसे हमने पूरी कहानी पढ़ी, इस तरह पहिए का आविष्कार हुआ। Land travel became easier and faster. अब जमीन पे भी लोग आसानी से यात्रा कर पाते थे और वह जल्दी यात्रा कर पाते थे। The invention of the wheel made a big difference to people's life. That is, it changed the life of the people. पहिए का आविष्कार लोगों के जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लेके आया, और इस पहिए का आविष्कार ने लोगों के जीवन को पूरी तरह बदल दिया।